लाख उलझने तेरी राहों में तो क्या, तुझे खुद जलकर तेरे घर को रोशन करना है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई के जरिए भारतीय रेलवे में शानदार पद प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई की बेहतरीन तैयारी कराने के लिए आपका अपना एसएससी मेकर परिवार आपके लिए लेकर आया है टारगेट बैच, जो देता है आपको रेलवे में 100% सिलेक्शन की गारंटी। इस बैच को मुख्य रूप से आरपीएफ के एग्जाम को टारगेट करके ही तैयार किया गया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का टारगेट बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी मेकर पर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे। तो जल्दी से आप बता दीजिए कि आपकी जो पढ़ाई है वो कैसी चल रही है। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के एग्जाम के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन चलाया हुआ है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो केवल और केवल आपको मेमोराइज करना है, याद करना है। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कुछ ज़्यादा कहानी आपको समझने की नहीं है, केवल आपको याद करने की कहानी है। तो एक आसान सा टॉपिक, अक्सर आपने सुना होगा, आपसे पूछ लिया जाता है कि जामुन का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है। आपने देखा होगा जो दूध का सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, या टमाटर का जो आपका चमकीला लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो किसी भी आपके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर कलर देने का काम करते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के अंदर, या आप कह लीजिए आपका जो आपके ह्यूमन बीइंग होती है उसमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, ऐसे अणु पाए जाते हैं जो कलर देने का काम करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों वो क्या है, पिगमेंट। वर्णक से संबंधित हम बात करेंगे। पिगमेंट की अगर बात की जाए तो पिगमेंट को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, वर्णक। पिगमेंट को कहा जाता है प्यारे बच्चों वर्णक। क्या कहा जाता है, वर्णक। सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि वर्णक होते क्या हैं। भाई सबसे पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि वर्णक क्या होते हैं। ये एक ऐसे अणु होते हैं जो क्या करते हैं, रंग देने का काम करते हैं। तो लिख लीजिए, पिगमेंट जो होते हैं ये ऐसे अणु हैं, ये ऐसे अणु हैं प्यारे बच्चों, ये ऐसे अणु हैं, ऐसे अणु जो रंग देने का काम करते हैं, रंग देने का काम करते हैं, रंग देने का काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता है, हम पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। चलो सर, आसान सी बात थी। चाहे ह्यूमन की बात की जाए, जैसे ह्यूमन के अंदर बाइल जूस होता है, जो पित्त रस होता है उसका हरा रंग होता है। तो जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है सर, वो होता है बिलीवर्डिन के कारण। अगर बात की जाए मनुष्य के रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा जो होता है उसका पेल येलो कलर होता है, हल्का पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण होता है। या जो मनुष्य का रक्त होता है इसका लाल रंग होता है सर, ये किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो अलग अलग इसी प्रकार हमें ये चीजें याद रखनी है। तो आज हम बात करेंगे किससे संबंधित, प्लांट से संबंधित हम बात करेंगे। कुछ ऐसे पिगमेंट के बारे में बात करेंगे जो हमसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो आज हमें पहला ही पढ़ना है वो बहुत आसान सा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, दूध का जो सफेद रंग होता है ना वो किसके कारण होता है, केसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केसिन के कारण। आपसे पूछ लिया जाए कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। देखा होगा गाय का जो दूध होता है उसका रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है सर। तो गाय के दूध का जो पीला रंग होता है ना वो किसके कारण होता है, तो याद रखना राइबोफ्लोविन के कारण। किसके कारण होता है, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन के कारण होता है।
या आप कह लीजिए कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। राइबोफ्लोविन या कैरोटीन के कारण होता है। प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखना जो केसिन होता है ये क्या होता है? प्रोटीन होता है। और जो राइबोफ्लोविन होता है ये क्या होता है प्यारे बच्चों? विटामिन होता है। क्या होता है? विटामिन होता है। चलो सर, ये दोनों की दोनों बातें हमें याद रह जाएंगी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकता है? नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि दूध के अंदर जो मिठास आता है, देखा होगा दूध का स्वाद कैसा होता है सर? मीठा स्वाद होता है। दूध का स्वाद कैसा होता है? मीठा स्वाद होता है। तो मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो याद रखना मिठास जो होता है दूध में, जो मीठा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? सर वो होता है लैक्टोज के कारण। किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। दूध का जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है। सर हम कह सकते हैं ये क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होती है। रह जाएगी बात ध्यान में। बिल्कुल सर, आसान सी बात है, ये तीनों पॉइंट तो हमें याद रह जाएंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमें क्या याद रखना है कि एक आपने पिगमेंट का नाम सुना होगा जिसका नाम है लाइकोपीन। सुना है नाम? बिल्कुल सुना है सर। जो लाइकोपीन पिगमेंट होता है ये कैसा कलर देता है? तो याद रखना चमकीला लाल कलर देता है भाई। कैसा कलर देता है? चमकीला लाल रंग देता है। और चमकीले लाल रंग की अगर बात की जाए तो टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखना टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट आपने क्या ध्यान रखना है? आपने देखा होगा कि मिर्च का लाल रंग होता है। मिर्च का लाल रंग, मिर्च का जो लाल मिर्च बोलते हैं हम, तो मिर्च का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्सेथिन के कारण। कैप्सेसिथिन के कारण होता है मिर्च का लाल रंग। जो मिर्च का लाल रंग होता है प्यारे बच्चों किसके कारण होता है? कैप्सेथिन के कारण होता है। मिर्च का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखना कैप्सेथिन के कारण होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि सर मिर्च का हरा रंग किसके कारण होता है? तो प्यारे बच्चों आपको तो पता है कि जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। भाई कोई भी प्लांट है उसमें जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो किस में बदल जाता है? क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। और उसी क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका क्या नाम है? कैप्सेथिन। ये कैप्सेथिन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रेडनेस के लिए। मिर्च की जो रेडनेस होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैप्सेथिन रिस्पॉन्सिबल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे बच्चों कि मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च का जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखना वो होता है कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण। हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। मिर्च का जो तीखापन होता है प्यारे बच्चों वो किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। चलो सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि खीरे की जो कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है? खीरे की कड़वाहट किसके कारण होती है प्यारे बच्चों? ये याद रखना है। खीरे की कड़वाहट, बिटरनेस, जो आप कुकम्बर जो होता है उसकी कड़वाहट किसके कारण होती है? खीरे की कड़वाहट किसके कारण होती है? ये बात आपको याद रखनी है। तो याद रखना जो खीरे की कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है? कुकुरबिटासिन के कारण होती है। किसके कारण होती है? कुकुरबिटासिन के कारण। कुकुरबिटासिन के कारण खीरे की कड़वाहट होती है। कुकुरबिटासिन के कारण, कुकुरबिटासिन के कारण होती है खीरे की कड़वाहट। एक प्यारे बच्चों एक पिगमेंट और होता है जिसका नाम है एंथोसाइनिन। क्या नाम होता है? एंथोसाइनिन। क्या नाम है? एंथोसाइनिन। याद रखना ये एंथोसाइनिन की अगर बात की जाए तो ये जो एंथोसाइनिन होता है इसके कारण किसका कलर? आपसे पूछ लिया जाए कि सेब का जो रंग होता है, सेब का रंग किसके कारण होता है? तो सेब का रंग आपने को पता है कैसा रंग होता है? तो सेब का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जामुन का रंग,
जामुन का रंग किसके कारण होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, जामुन का रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए प्याज का जो लालिमा कलर होता है, प्याज का जो लालिमा रंग होता है, आपको पता होगा लाल सा रंग होता है, लालिमा रंग होता है, वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किस किस का? सेब का रंग, जामुन का रंग या प्याज का रंग। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, इस कहानी को हम एक एंगल से और याद कर सकते थे। किससे याद कर सकते थे? जो कैरोटीन होता है ना, कैरोटीन जो होता है उसी के अंदर प्यारे बच्चों एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। इस कैरोटीन के अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है और इस एंथोसाइनिन के कारण लगभग कैसा कलर होता है? तो याद रखना अब पर्पल कलर होता है। कैसा कलर होता है? पर्पल कलर होता है भाई। या आप डायरेक्ट याद रख लेना कि एंथोसाइनिन के कारण ही सेब का रंग होता है, जामुन का रंग भी एंथोसाइनिन के कारण होता है और प्याज का रंग भी किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। चलो सर ये कहानी हमें याद रह जाएगी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपको क्या याद रखना है? जो पपीते का पीला रंग होता है, पपीते का अगर पीले रंग की बात की जाए तो लिख लीजिए किसके कारण होता है? पपीते का पीला रंग, पीले कलर से ही लिख देते हैं ताकि आपको याद रह जाए। पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? बता दीजिए आप, पपीते का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? बताइए पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना कैरिका जैंथिन के कारण। किसके कारण होता है? कैरिका जैंथिन के कारण क्या होता है? पपीते का पीला रंग होता है। कैरिका जैंथिन के कारण पपीते का कैसा कलर होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना पीला कलर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सूरजमुखी फूल का जो पीला रंग होता है, सूरजमुखी के फूल का पीला रंग, फूल का पीला रंग किसके कारण होता है? सूरजमुखी के फूल का पीला रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना जैंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? जैंथोफिल के कारण होता है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक सिंपल सी बात है। देखो पपीते का पीला रंग, आपको पता है कि जो पपीते का पीला रंग होता है ना वो थोड़ा सा आपका ऑरेंज टाइप में होता है, ऑरेंज येलो कह देना, ऑरेंज येलो। तो हम किसकी बात करेंगे? कैरिका जैंथिन की। अगर डायरेक्ट पीला कलर पूछ लिया जाए तो किसकी बात करेंगे? जैंथोफिल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? जैंथोफिल की बात करेंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि आपको पता है करेले के अंदर से क्या आती है, या करेले की जो कड़वाहट होती है, करेले की जो कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है? करेले की कड़वाहट किसके कारण होती है? देखा होगा करेला, आप कहते हैं एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो पहले ही कड़वा है और ऊपर से उसकी नीम को और उसकी पत्तियां चढ़ा दी, तो क्या होता है? करेले की कड़वाहट किसके कारण होता है? तो याद रखना मोमारडिसिन के कारण, मोमोरडिसिन के कारण। करेले की जो आपकी कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है? मोमोरडिसिन के कारण। किसके कारण होती है? मोमोरडिसिन के कारण करेले की कड़वाहट होती है। मोमोरडिसिन के कारण करेले की क्या होती है प्यारे बच्चों? कड़वाहट होती है। चलो सर सारी की सारी कहानी याद रह गई, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। खीरे की कड़वाहट किसके कारण? कुकुरबिटासिन के कारण। सेब का रंग एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगर बात की जाए पपीते का जो पीला रंग होता है कैरिका जैंथिन के कारण। किसके कारण होता है? कैरिका जैंथिन के कारण होता है। अब नेक्स्ट देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि चकुंदर का जो रंग होता है, लिख लीजिए चकुंदर का अगर बात की जाए, चकुंदर का जो रंग होता है, चकुंदर का जो रंग होता है प्यारे बच्चों वो किसके कारण होता है? चकुंदर का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखना अगर चकुंदर की बात की जाए तो जो चकुंदर का रंग होता है वो किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है प्यारे बच्चों। किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। सर चकुंदर का जो रंग होता है किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। जिस व्यक्ति के अंदर रक्त की कमी हो जाती है डॉक्टर उसे चकुंदर आपका खाने का सुझाव देता है, तो ये हमारे ब्लड के निर्माण में हेल्प करता है। तो इस चकुंदर का जो आपने रंग देखा होगा वो रंग किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है? आपने देखा होगा कि जो सरसों का तेल होता है, सरसों का जो तेल होता है, सरसों के तेल में
सरसों के तेल में आपको जल्लाहट दिखाई देती है या तीखापन दिखाई देता है। देखा होगा सरसों के तेल को जब हम गर्म करते हैं तो उससे आपको जल्लाहट आंखों के अंदर उसमें चुभन सी होती है। तो जो जल्लाहट होती है वो आप कह लीजिए तीखापन होता है, वो किसके कारण होता है? सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है? तो याद रखना वो होता है अलाइल आइसो, अलाइल आइसो, लिख लीजिए अलाइल आइसो थियोसाइनेट, अलाइल आइसो थियोसाइनेट, थियोसाइनेट किसके कारण होता है? अलाइल आइसो थियोसाइनेट के कारण। किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? अलाइल आइसो थियोसाइनेट के कारण होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए कि लहसुन के अंदर गंध, लहसुन के अंदर जो आपको लहसुन में गंध आती है वो किसके कारण आती है? लहसुन में गंध किसके कारण आती है? तो याद रखना सल्फर के कारण। आपको कोई भी चीज है, चाहे आपको प्याज से स्मेल आती है, कभी कभार हम सुबह सुबह प्याज खा लेते हैं, अगर कोई दूसरा हमारे पास खड़ा हो तो वो आते ही पूछ लेगा भाई साहब प्याज खाई आपने, हम मना करेंगे नहीं, कहेगा आपके मुख से स्मेल आ रही। तो जो स्मेल आती है प्यारे बच्चों किसके कारण आती है? सल्फर के कारण आती है। तो लहसुन में जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है? तो याद रखना सर वो आती है हमारी सल्फर के कारण। किसके कारण आती है? सल्फर के कारण आती है। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए जो आलू का हरा रंग होता है, लिख लीजिए आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? आपसे पूछा जाए कि आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? आलू का हरा रंग, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना आलू का हरा रंग होता है सोलेनिन के कारण। किसके कारण होता है? सोलेनिन। आलू का जो हरा रंग होता है ना प्यारे बच्चों वो किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए कि हल्दी का जो पीला रंग होता है, हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना कुरकुमीन के कारण। किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण होता है। हल्दी का जो पीला रंग होता है ना वो किसके कारण होता है? तो याद रखना कुरकुमीन के कारण होता है। रह जाएगी ध्यान ध्यान में, बिल्कुल सर। अब एक नेक्स्ट और लास्ट देख लीजिए आपका, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गाजर का नारंगी का रंग, नारंगी पीला रंग किसके कारण होता है? गाजर का नारंगी पीला रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और पीला रंग कैरोटीन में कौन सा देता है? तो याद रखना ल्यूटीन देता है। कौन सा देता है? ल्यूटीन। कौन देता है पीला रंग? तो याद रखना येलो कलर देता है ल्यूटीन। कौन देता है प्यारे बच्चों? ल्यूटीन देता है। तो गाजर का अगर बात की जाए, गाजर का जो पीला रंग होता है या नारंगी पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? ल्यूटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? ल्यूटीन के कारण होता है। रह जाएगी बात ध्यान में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मूली में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? मूली में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? लिख लीजिए मूली में गंध, मूली में गंध जो आती है, लिख लीजिए मूली में गंध किसके कारण आती है? आइसोसाइनेट के कारण। मूली में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? आइसोसाइनेट के कारण। आइसोसाइनेट के कारण मूली में क्या गंध, किसके कारण गंध आती है? आइसोसाइनेट के कारण क्या आती है? गंध आती है। तो देख लीजिए एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं क्या क्या हमने पढ़ा है। देखो हमने क्या पढ़ा, 2 मिनट के अंदर सारी की सारी चीजें रिवाइज करवा दूंगा। दूध का सफेद रंग किसके कारण? केसिन के कारण। पीला रंग किसके कारण? राइबोफ्लोविन के कारण होता है। नेक्स्ट मिष्ठास किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के कारण। टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेथिन के कारण। हरा रंग किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सिन के कारण। और याद रखना प्यारे बच्चों हमारे शरीर के अंदर जो हमारी मिर्च है उसके टेस्ट के लिए हमारी जीभ में कोई भी टेस्ट बड नहीं है, ये हमें आंतरिक पेन अनुभव करवाता है। इसी कारण आपने देखा होगा जब भी हम मिर्च खाते हैं तो हमें पसीना आ जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए किस टेस्ट के लिए हमारी जीभ के अंदर कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे जो मिर्ची होती है उसका जो टेस्ट होता है उसके लिए हमारी जीभ के अंदर कोई भी टेस्ट बड नहीं होती।
नेक्स्ट, खीरे की कड़वाहट किसके कारण होती है? कुकुरबिटासिन के कारण होती है। एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग, जामुन का रंग या प्याज का जो लालिमा रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग होता है कैरिका जैंथिन के कारण। अगर सूरजमुखी के फूल का पीला रंग पूछ लिया जाए तो जैंथोफिल के कारण। करेले की कड़वाहट पूछी जाए तो मोमार डिसिन्स के कारण। और चकुंदर का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? बिटानिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिटानिन के कारण होता है। नेक्स्ट, सरसों के तेल में तीखापन होता है अलाइल आइसोथाइनसाइनेट के कारण। लहसुन में गंध होती है सल्फर एवं उसके यौगिकों के कारण। आलू का हरा रंग होता है सोलेनिन के कारण। और आलू की अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों याद रखना, आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना खाते हैं। चलो सर, हल्दी का पीला रंग होता है कुरकुमीन के कारण। गाजर का नारंगी पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। और कैरोटीन में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? प्यारे बच्चे याद रखेंगे कौन सा पाया जाता है? ल्यूटीन। और यही पिगमेंट क्या करता है प्यारे बच्चों? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? येलो कलर के लिए या येलो ऑरेंज कलर के लिए। मूली में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? आइसोथाइसाइनेट के कारण। तो ये थी प्यारे बच्चों आज हमारी बेहतरीन सी क्लास, जिसमें आपको बहुत थोड़ी सी जानकारी थी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी थी। रेलवे में एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। आपको बता देता हूं कि हमारी एसएससी मेकर की एप्लीकेशन पर हमने कुछ शानदार बैच स्टार्ट किए हैं और जिसमें आपका बड़ा भाई साइंस पढ़ाने का काम करता है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए संकल्प बैच है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए हमारा पायलट बैच है। आर्मी अग्निवीर के लिए हमारा बैच चला हुआ था जिसने लाखों सिलेक्शन दिए हैं, हजारों सिलेक्शन दिए हैं। बहुत से बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं आर्मी अग्निवीर में। आपकी मेहनत और सही मार्गदर्शन का ही परिणाम है जिसके रिजल्ट आज हमारे सामने है। नेक्स्ट आपको बता देता हूं, मैथ और रीजनिंग की क्लास चलती है रोजाना रात 8 बजे। आपके अपने प्रिय अजय सर की ये क्लास चलती है एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे। तो आप इस क्लास को अटेंड कीजिए, मैथ और रीजनिंग की बारीकी जो है वो सीखिए, अपने डर को दूर भगाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।